हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम किस तरीके से HTML5 और CSS का यूज करके हम एक ब्यूटीफुल इमेज ओवरले इफेक्ट बना सकते हैं। आपने देखा हो कई सारी वेबसाइट्स में क्या होता है, जब भी आप किसी इमेज पर या किसी भी सेक्शन पर आप माउस लेके जाते हैं तो बेसिकली वहां पर टॉप से डेटा निकल के आता है, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, उसी ही डिव या उसी सेक्शन के अंदर से या उसी इमेज के ऊपर से। तो बेसिकली उसे बोलते हैं कि इमेज ओवरले इफेक्ट, वो बनाना सीखेंगे। और जो कोड होगा बहुत ही ईजी कोड होगा, बहुत ही सिंपल कोड होगा। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिव लेंगे। एक यहाँ पर हम मेन कंटेनर डिव बनाएंगे। तो डिव लिया और इसको मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ यहाँ पर मेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस डिव को करूँगा क्लोज। और अब मैं इस डिव के अंदर यहाँ पर एक इमेज रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इमेज का पाथ डाल देता हूँ, जैसे कि myimage.png, ठीक है। तो ये तो हमारी मेन डिव रहेगी। अब मैं जो डिव इस डिव के ऊपर मैं लाना चाहता हूँ ओवरले इफेक्ट के साथ में, तो वो डिव भी मुझे इसके अंदर ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, ये जो img है, ये इमेज है, ये इस मेन डिव का डेटा हो गया। और जो डिव मुझे इसके ऊपर लेके आनी है, मैं उस डिव को भी इस मेन डिव के अंदर ही डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डिव लिया क्लास, इसको भी दे देते हैं जैसे कि ओवरले, ठीक है। या आप कुछ भी नाम दे सकते हो। क्लास को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे आई जो मुझे जो इमेज है, ये वाली इमेज मेरे ये जो मेन डिव है इसका डेटा है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं जो ओवरले मेरा डिव रहेगा उसके अंदर भी मैं अगर डेटा ऐड करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी h1 टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पर डेटा डाल देता हूँ, जैसे कि शेयर। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं बेसिकली h1 वापिस से, और यहाँ पर h1, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज अ डेटा कमेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करके करता हूँ रिजल्ट, यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आएगा, ठीक है। तो हमारा HTML5 का स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। अब जो मेन काम है वो हमारा CSS का है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन डिव को कॉल करूँगा और मेन डिव की मैं हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं हाइट तो इसकी रखूँगा ऑटो, कि जो भी मेरा डेटा इस मेन डिव के अंदर रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो हाइट को अरेंज कर ले। और मैं विड्थ को डिफाइन कर दूँगा यहाँ पर 25%, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, इसको पोजीशन दे दूँगा यहाँ पर रिलेटिव, इस तरीके से। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ रेड, इस तरीके से। और विड्थ में डिफाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 50%। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिव है, ठीक है। तो मुझे 25% में इसकी विड्थ रखूँगा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 25%, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा इमेज है ये मेरा इस डिव के अंदर सेट हो जाए प्रॉपर तरीके से, जितना मेरा इस मेन डिव है ये इमेज भी उसी के अंदर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं मेन को कॉल करूँगा, img टैग को मैंने टारगेट किया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट है वो दे दो आप 100%, और विड्थ है वो करो आप 100%। और मैं इस इमेज बेसिकली इमेज जो है वो इनलाइन बेसिकली ब्लॉक होता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा ब्लॉक, डिस्प्ले एज अ ब्लॉक। रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए। तो ये जो मेरा यहाँ पर बेसिकली मेरा मेन डिव है उसके अंदर ये मेरी इमेज बिल्कुल फिट आ गई है प्रॉपर, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये मेरा इस डिव का डेटा है, ठीक है। और मैं इस डिव को चाहता हूँ ये इस वाली डिव के ऊपर आए जब मैं इस पर माउस कर्सर लेके जाऊँ अपना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ओवरले को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको दे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे इस वाले डिव को इसके अंदर रखना है, मेन डिव के अंदर रखना है। तो मेन डिव को मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन देनी पड़ेगी रिलेटिव, और जिसको इसके अंदर रखना है उसकी देनी पड़ेगी पोजीशन मुझे एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर लेता हूँ कि हाइट 100% यूज़ करो, और विड्थ भी इसकी 100% यूज़ करो, जितनी हमारे पेरेंट की है। पेरेंट यानी हमारा जो मेन डिव है इसकी है, ठीक है, इस तरीके से। और टॉप से मैं इसको देता हूँ 0, और देन लेफ्ट से मैं देता हूँ इसको 0, इस तरीके से। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। डेटा इस तरीके से आ गया। अब मेरा जो डेटा है मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओवरले को सेलेक्ट किया और डायरेक्ट मैं H1 को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो कलर है मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर पिंक ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो मेरा डेटा है अब इस वाले डिव का, सेकंड डिव का, इसको मैं थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कर लेते हैं सेंटर इस तरीके से। और तो मैं जो फ़ॉन्ट फैमिली है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ चिला, तो ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ रहेगा वो मैं यूज़ कर लेता हूँ 45 पिक्सल इस तरीके से। लेटर की स्पेसिंग मैं यूज़ कर लेता हूँ 1 पिक्सल, थोड़ा और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा मेन काम क्या कि मुझे अब ये वाली डिव दिखानी नहीं है। जब मैं अपनी मेन डिव पे कर्सर लेके जाऊंगा तभी ये डिव मुझे शो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओवरले है तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस ओवरले वाले डिव को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले नन भी कर सकता हूँ, या अगर मुझे स्लाइड डाउन वाला इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट को कर दूंगा 0, ठीक है। इस तरीके से हाइट मैंने 0 कर दी, बट ये डेटा मुझे शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस डेटा को छुपाने के लिए मैं यहाँ पर किसको दे दूंगा, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। इस तरीके से ओवरफ्लो हिडन, सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डेटा हट गया हमारा। अब मुझे काम करना है कि जब भी मैं इस डिव पर जाऊंगा तभी मेरा वो वाला डिव शो होना चाहिए, वो भी स्लाइड डाउन वाले इफेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक होवर इफेक्ट, तो मेन कि जब मैं मेन डिव पर होवर करूँ तो जो मेरी क्लास है ओवरले, जो मेरा डिव है, ये मुझे शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी जो हाइट है वो मैं कर दूंगा 100% इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ओवरफ्लो तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। अब ये जो हाइट आएगी, ये हाइट थोड़ा एनिमेशन के साथ में आए, थोड़ा स्लो आए, तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन यूज़ करूँगा TRANSITION। और किस पे लगाऊंगा मैं, हाइट पे। कितना टाइम, जैसे कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। 0.5 सेकेंड के साथ में सेव किया, रिफ्रेश। अब देखो, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल लुक के साथ में हमने यहाँ पर एक ओवरले इफेक्ट के साथ में मैंने यहाँ पे बनाया कि आप देखो स्लाइड डाउन है तो आप ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप अगर इसकी विड्थ को करोगे तो विड्थ में भी आप इफेक्ट लगा सकते हो जैसे। तो मैं इसकी हाइट को ना यहाँ पे चेंज करके मैं विड्थ को कर दूंगा, और यहाँ पर इसकी विड्थ मैं दे दूंगा 0, और हाइट कर दूंगा इसकी 100, और यहाँ पर भी मैं कर दूंगा इसकी विड्थ को, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश। तो इस तरीके से आएगा रिजल्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जो भी इसकी स्पीड है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो इफेक्ट है ये ओपेसिटी के साथ में है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ओपेसिटी के साथ में ओवरफ्ले का तो हमें यूज़ करना नहीं है, और ना ही हमें इनकी हाइट को कम करना है, बस हाइट हमें रखनी 100%। और यहाँ पर बेसिकली हम ओपेसिटी यूज़ करेंगे, तो OPACITY ओपेसिटी। और यहाँ पर ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी हमें दोबारा से। ओपेसिटी कितना कर दूँ मैं इसको, बेसिकली यहाँ पर 0 है इस तरीके से। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, ओपेसिटी को, OPACI ओपेसिटी कितनी हो जाए मेरी, 1 हो जाए इस तरीके से। सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए तो हमारे ओपेसिटी वाला भी रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहते हो जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कर्सर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करो बेसिकली कर्सर की। तो कर्सर यहाँ पे आप रखो पॉइंटर, सेव करो, रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जैसा ओपेसिटी वाला इफेक्ट चाहते हो आप ओपेसिटी वाला रख सकते हो, स्लाइड डाउन चाहते हो आप स्लाइड डाउन रख सकते हो, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा आपको वहाँ पर। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हम यहाँ पर एक इमेज ओवरले इफेक्ट का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा इजी है, सिंपल कोड है, बस आपको ध्यान रखना है जो मेन चीज़ें यहाँ पर वो है इन पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट का काम है जो एक के पर अंदर एक को डिव को रखती है। और जो मेन काम है जो इफेक्ट का आपका वो है इनकी हाइट को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि जब होवर करें तो उसकी हाइट कितनी हो जाए यहाँ पे, और वो एक स्मूथनेस के साथ में हो तो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो बेहद ही सिंपल है कोड है। अगर आपको ये अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।